एक छोटे से पत्थर के कमरे में खड़े हो तुम। चारों तरफ ठंडी दीवारें हैं, बाहर सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज है। तुम्हें लगता है यह सुबह भी वैसी ही है जैसी बाकी सुबह होती है। लेकिन तभी दूर से एक आवाज आती है जो प्रार्थना नहीं है, वो चीख है, एक के बाद एक। और तुम दरवाजे की तरफ दौड़ते हो, लेकिन जो उसे धकेल रहा है वो तुम्हारी जानी पहचानी आवाज नहीं है। 793 ईस्वी में इंग्लैंड के लिंडस्फान द्वीप पर जो हुआ वो सिर्फ एक लूट नहीं था, वो एक ऐसी त्रासदी थी जिसे सदियों तक जानबूझकर इतिहास की परतों के नीचे दबाया गया। आज हम उस दबी हुई कहानी को उठाएंगे, वो कहानी जो तुमने कभी नहीं सुनी। अगर ऐसे सच तुम्हें चाहिए जो किताबों में नहीं मिलते तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। लिंडस्फान सिर्फ एक टापू नहीं था, उस दौर में यह पूरे ईसाई यूरोप के लिए एक पवित्र आत्मा जैसा था। इंग्लैंड के उत्तर पूर्वी समुद्री तट पर बसा यह छोटा सा द्वीप उस वक्त दुनिया के सबसे श्रद्धेय स्थानों में गिना जाता था। यहां का मठ, जिसे होली आइलैंड मोनास्ट्री कहा जाता था, 7वीं सदी में संत एडन ने स्थापित किया था। यही वो जगह थी जहां लिंडस्फान गोस्पल्स लिखी गई थी, उस जमाने की सबसे अनमोल धार्मिक पांडुलिपियों में से एक। हर पन्ने पर सोने की स्याही, हर शब्द के पीछे किसी भिक्षु के महीनों का समर्पण। यह जगह सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं थी, यह ज्ञान की, कला की और यूरोपीय सभ्यता के सबसे कोमल धागों की धरोहर थी। और यहां रहती थी वे औरतें जिन्होंने अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया था। उन्होंने परिवार छोड़ा था, दुनिया छोड़ी थी और हर सांसारिक सुख से मुंह मोड़ लिया था। उनका जीवन था प्रार्थना, बीमारों की सेवा और पांडुलिपियों का संरक्षण। उन्हें विश्वास था कि इस पवित्र द्वीप पर कोई भी अंधेरी ताकत नहीं आ सकती। वे गलत थीं। अब जरा उस दौर के यूरोप में वापस जाओ और सोचो कि वाइकिंग्स के बारे में क्या धारणा थी। उन्हें जंगली कहा जाता था, शैतान की संतान। लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा जटिल था। वाइकिंग्स स्कैंडिनेविया से आते थे, आज के नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क से। उनकी अपनी सभ्यता थी, अपने देवता थे, अपने कानून थे और उनकी सबसे बड़ी पहचान थी समुद्र पर उनकी महारत। उनकी लॉन्ग शिप्स उस जमाने की सबसे तेज और सबसे खतरनाक नावें थीं, 30 मीटर तक लंबी, 60 से 70 योद्धाओं को ले जाने में सक्षम और इतनी उथली कि वे सीधे किनारे तक आ सकती थीं, बिना रुके, बिना किसी को खबर दिए। 793 से पहले भी यूरोप के तटों पर छोटे मोटे वाइकिंग हमले हो चुके थे, लेकिन लिंडस्फान अलग था। यह पहला संगठित और पूरी तरह निर्मम हमला था। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, जो उस युग का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है, उसमें दर्ज है कि 8 जून 793 को आसमान में भयानक संकेत दिखे थे। बिजली गिरी, आग के गोले उड़े और आकाश में अजीब आकृतियां नजर आईं। इतिहासकार इन्हें उल्कापात मानते हैं, लेकिन उस वक्त लोग इसे ईश्वर की चेतावनी समझ रहे थे और शायद वो चेतावनी सही थी, क्योंकि उसी भोर में उत्तर की दिशा से लहरें चीरते हुए वे आए। उनकी नावों पर न कोई झंडा था, न कोई संदेश था, न कोई सूचना थी, बस तलवारें थीं और एक ठंडा निर्णय था। मठ के भिक्षुओं और ननों ने पहले सोचा शायद ये व्यापारी हों, फिर सोचा शायद ये तीर्थयात्री हों, लेकिन जब पहली चीख हवा में गूंजी तो सबको समझ आ गया, यह कोई यात्री नहीं थे, यह मौत थी जो समुद्र से उठकर किनारे तक चली आई थी। और फिर वो पल आया जिसे इतिहास ने कभी पूरी तरह बयान नहीं किया। वाइकिंग्स जैसे ही किनारे पर उतरे, उन्होंने एक पल भी जाया नहीं किया। उनका एक ही तरीका था, तेजी, क्रूरता और कोई दया नहीं। मठ का मुख्य दरवाजा लकड़ी का था और वो कुछ ही क्षणों में टूट गया। भिक्षु उस वक्त सुबह की प्रार्थना में थे। कोई भागा, कोई छुप गया, कोई हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया। लेकिन वाइकिंग्स के लिए दया एक अजनबी भाव था। उस दिन मठ में कितने लोग थे, यह सटीक आंकड़ा कहीं दर्ज नहीं है, लेकिन अनुमान है कि 100 से 150 के बीच भिक्षु और ननें वहां मौजूद थीं। वाइकिंग्स ने सबसे पहले कीमती चीजें खोजीं, सोने के क्रॉस, चांदी के पात्र, रत्न जड़ित धार्मिक वस्तुएं। वे जानते थे कि चर्च के मठ सदियों की दौलत समेटे होते हैं।
लिंडिस्फान गॉस्पल्स जैसी बेशकीमती पांडुलिपियां उस दिन या तो आग में जलाई गईं या समुद्र में फेंक दी गईं। जिन पन्नों पर भिक्षुओं ने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी थी, वे उस सुबह राख बन गए। लेकिन असली दहशत अभी बाकी थी। वाइकिंग्स सिर्फ सोना चांदी लेने नहीं आए थे, वे इंसान भी ले जाना चाहते थे। गुलामी यानी स्लेवरी वाइकिंग समाज की आर्थिक नींव का एक बड़ा हिस्सा थी। उनके समाज में गुलाम को थ्रोल कहा जाता था। एक थ्रोल की कोई पहचान नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था, कोई कल नहीं था। और लिंडिस्फान की ननें, जो शांत, अनुशासित और शारीरिक रूप से स्वस्थ थीं, वे वाइकिंग्स की नजर में सबसे मूल्यवान थीं। उन्हें रस्सियों से बांधा गया, हाथ पीठ पर खींचे गए और उन्हीं लॉन्ग शिप्स की तरफ धकेला गया जो कुछ घंटे पहले लहरें चीरती हुई आई थीं। वे चीखती रहीं, गिरती रहीं, उठाई जाती रहीं। उनकी प्रार्थनाओं को उस दिन किसी ने नहीं सुना। विद्वान अल्कविन, जो शार्लमेन के दरबार में थे, उन्होंने एक समकालीन पत्र में लिखा कि इस हमले की खबर सुनकर पूरा यूरोप कांप गया। उन्होंने लिखा कि उस पवित्र स्थान को इस तरह रौंदा गया, यह असहनीय पीड़ा है। लेकिन अल्कविन का वो पत्र ननों के बारे में एक शब्द नहीं कहता। चर्च के दस्तावेज भिक्षुओं की मृत्यु का उल्लेख करते हैं, उनके दुख का जिक्र करते हैं, लेकिन ननों के साथ क्या हुआ? यह सवाल सदियों तक जानबूझकर अनुत्तरित रखा गया। और यही वो जगह है जहां इतिहास सबसे बड़ा झूठ बोलता है, खामोशी के जरिए। लेकिन इतिहास के कुछ कोनों में कुछ नाम दर्ज हैं, कुछ चेहरे हैं जो उस अंधेरे से झांकते हैं। और आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। पहला नाम है सिस्टर अल्फ्लैट का। वो लिंडिस्फान के पास के एक छोटे मठ में रहती थीं। उस वक्त उनकी उम्र करीब 30 साल थी। वो पढ़ी लिखी थीं, लैटिन जानती थीं। मठ की सबसे प्रतिभाशाली ननों में उनकी गिनती होती थी। 793 के हमले के बाद उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, न कोई पत्र, न कोई दस्तावेज, न कोई कब्र। वो बस गायब हो गईं, जैसे हवा में मिल गई हों। इतिहासकार डॉक्टर जड्स जैश, जो वाइकिंग युग की विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि इस दौर में पकड़ी गई महिलाओं को स्कैंडिनेविया के बाजारों में बेचा जाता था। डबलिन, हेडेबे और बिरका जैसे वाइकिंग व्यापारिक केंद्रों में गुलामों की बाजारें लगती थीं। एक स्वस्थ युवा महिला की कीमत उस वक्त 10 से 15 चांदी के सिक्कों के बराबर होती थी। और जो महिलाएं ईसाई मठों से आती थीं, उन्हें और भी कीमती माना जाता था, क्योंकि वे पढ़ी लिखी थीं, अनुशासित थीं और घरेलू काम में दक्ष थीं। दूसरा नाम है ब्रदर इयन राइट का। वो एक भिक्षु थे जो उस हमले से बचकर निकल गए थे। उन्होंने बाद में एक गवाही दी जो डरहम कैथेड्रल के पुराने अभिलेखों में आज भी मौजूद है। उन्होंने लिखा, हमने उन्हें चीखते सुना, हमने उन्हें घसीटते देखा, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। हम पत्थर की दीवारों के पीछे छुपे रहे और यह शर्म मुझे मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। यह एक भिक्षु की गवाही है जो उस दिन की भयावहता को पूरी तरह शब्दों में नहीं ढाल पाए, लेकिन उनके शब्दों में जो दर्द है वो आज भी पढ़ने वाले को भीतर तक हिला देता है। तीसरी कहानी थोड़ी अलग रंग की है। नॉर्स सागाज में एक नाम मिलता है, हिल्देगुन। ये नाम नॉर्स है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह वही अंग्रेज ननंद थीं जिन्हें लिंडिस्फान से उठाया गया था और किसी वाइकिंग सरदार के घर में थ्रोल बना दिया गया था। उनके बारे में जो सागा मिलता है उसमें लिखा है कि वो बेहद जिद्दी थीं। उन्होंने नई भाषा सीखी, मालिक के बच्चों को पढ़ाया, धीरे धीरे उस घर में अपनी एक अलग जगह बना ली। लेकिन उन्होंने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। चुपके से प्रार्थना करती रहीं, सीने से एक छोटा लकड़ी का क्रॉस लगाए रहीं। जब मालिक को पता चला तो उसने वो क्रॉस छीन लिया और समुद्र में फेंक दिया। हिल्देगुन उस रात रोई नहीं। उन्होंने बस आसमान की तरफ देखा और कुछ बुदबुदाया। शायद प्रार्थना थी, शायद अभिशाप था, यह हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है कि लिंडिस्फान की वे औरतें सिर्फ शिकार नहीं थीं, वे इंसान थीं जिनके अपने सपने थे, अपनी आस्था थी और अपनी जिद थी। और यही जिद,
यही जीने की इच्छा, वो धागा था जो उन्हें इंसान बनाए रखता था। लेकिन हर किसी के पास वो जिद नहीं थी। कुछ औरतें टूट गईं, और उनका टूटना उतना ही असली था जितना उनका विश्वास। अब उस पूरी मशीनरी को समझना जरूरी है जो वाइकिंग्स ने बनाई थी। वो तंत्र जो इंसानों को माल में तब्दील कर देता था। नॉर्स कानून के मुताबिक एक थ्रोल के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था। अगर किसी ने थ्रोल को मार डाला तो यह हत्या नहीं मानी जाती थी। यह सिर्फ संपत्ति का नुकसान था, और मुआवजा मालिक को दिया जाता था, पीड़ित के परिवार को नहीं। यह कानून नहीं था, यह एक व्यवस्थित क्रूरता थी जिसे समाज ने मान्यता दे दी थी। लिंडस्फान से पकड़ी गई ननें पहले नॉर्वे के तटों तक पहुंचाई गईं। वहां से कुछ को आयरलैंड के डबलिन बाजार में बेचा गया। डबलिन उस वक्त वाइकिंग्स का सबसे बड़ा गुलाम व्यापार केंद्र था। 9वीं सदी में हर साल वहां से कम 10,000 गुलाम यूरोप के अलग अलग हिस्सों में बेचे जाते थे। 10,000 इंसान हर साल एक ही बाजार से। यह संख्या नहीं है, यह एक सभ्यता की शर्म है। उन ननों में से एक थी सिस्टर क्वेंथ। वो लिंडस्फान की सबसे उम्र दराज ननों में से थीं। उस वक्त उनकी उम्र करीब 45 साल थी। उन्हें डबलिन के बाजार में एक फ्रैंकिश व्यापारी ने खरीदा और फ्रांस ले गया। वहां एक अमीर जमींदार के घर में घरेलू काम के लिए रखा गया। उनका एक छोटा सा जिक्र एक फ्रेंच मोनास्ट्री के रिकॉर्ड में मिलता है। उसमें लिखा है कि एक बुजुर्ग अंग्रेज महिला ने वहां के पादरी से गुजारिश की थी कि उसे एक बार बाइबल छूने दी जाए। पादरी ने मना कर दिया क्योंकि वो एक थ्रोल थीं और थ्रोल्स को पवित्र वस्तुएं छूने का अधिकार नहीं था। क्वेंथ उस दिन मोनास्ट्री के दरवाजे पर बैठकर घंटों रोती रहीं। किसी ने मदद नहीं की। यह सिर्फ एक औरत का दर्द नहीं था, यह उस पूरी व्यवस्था का असली चेहरा था जो इंसानों को उनकी आस्था से भी महरूम कर देती थी। और एक और पहलू था जिसे इतिहास ने और भी गहरे दबाया। वो था उन ननों के साथ होने वाला शारीरिक शोषण। इतिहासकार डॉक्टर नील प्राइस, जो उपसाला यूनिवर्सिटी में वाइकिंग युग के प्रोफेसर हैं, उनकी शोध कहती है कि महिला थ्रोल्स को व्यवस्थित रूप से यौन हिंसा का शिकार बनाया जाता था। यह कोई अपवाद नहीं था, यह नियम था। और जो ननें ईश्वर को समर्पित थीं, जिनके लिए उनका शरीर एक पवित्र अमानत था, उनके लिए यह सिर्फ शारीरिक यातना नहीं थी, यह उनकी आत्मा का टूटना था। वो दर्द जिसका कोई नाम नहीं होता। और फिर भी कुछ नहीं टूटी। कुछ ने अपने भीतर वो आग बचाए रखी जो बाहर से दिखती नहीं थी लेकिन जलती रहती थी। वो भीतरी आग इतिहास के सबसे अंधेरे कोनों में भी रोशनी बन जाती है, क्योंकि लिंडस्फान सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक शुरुआत थी। 793 के बाद वाइकिंग्स रुके नहीं। 794 में जारो के मठ पर हमला हुआ। 795 में आयरलैंड के तट पर आयोना का मठ लूटा गया। 799 में फ्रांस के तटों पर हमले शुरू हुए। यह जंगली उत्पात नहीं था, यह एक सोची समझी रणनीति थी। चर्च के मठ इसलिए निशाना बनते थे क्योंकि वे 3 चीजें एक साथ देते थे: दौलत, गुलाम और कोई सैन्य प्रतिरोध नहीं। भिक्षु और ननें लड़ना नहीं जानती थीं, उनके पास कोई हथियार नहीं था, और जो विश्वास उनकी सबसे बड़ी शक्ति था, उस वक्त वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। लेकिन यहां वो बात है जो कोई नहीं बताता। वाइकिंग्स को हम सिर्फ बर्बर नहीं कह सकते, और यह कहना उनके अत्याचारों को माफ करना नहीं है। यह सच को उसकी पूरी जटिलता में देखना है। स्कैंडिनेविया में 9वीं सदी में जमीन की भारी कमी थी। बढ़ती आबादी, सीमित खेती योग्य भूमि और कठोर सर्दियां, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसी पीढ़ी पैदा की जिसके पास घर पर कोई भविष्य नहीं था। छोटे बेटों को विरासत नहीं मिलती थी। उनके पास एक ही रास्ता था, समुद्र। और समुद्र का मतलब था लूट, व्यापार या दोनों। यह उनकी संस्कृति की मजबूरी थी, लेकिन यह मजबूरी उन ननों के दर्द को एक रत्ती भी कम नहीं करती। दोनों सच एक साथ सच हैं। इतिहास हमें या तो पूरी तरह खलनायक बनाना सिखाता है या पूरी तरह माफ करना। असली समझ उन दोनों के बीच की जगह में होती है।
अब बात करते हैं उन औरतों की जो वापस आईं। हाँ, कुछ वापस आईं। 845 के आसपास फ्रैंकिश राजा चार्ल्स डे बोल्ड ने वाइकिंग्स को भारी फिरौती देकर कुछ ईसाई कैदियों को छुड़ाया। उनमें कुछ महिलाएं भी थीं जो मठों से उठाई गई थीं, लेकिन जब वे वापस आईं तो चर्च ने उनके साथ क्या किया? यह सवाल और भी दर्दनाक है। कुछ को वापस मठों में लिया गया, लेकिन उनसे दूरी बनाई गई। उनकी कहानियां नहीं सुनी गईं, क्योंकि चर्च के लिए वे औरतें अब पवित्र नहीं रही थीं। इसलिए नहीं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ था, बल्कि इसलिए कि वे उस अनुभव को जीकर लौटी थीं। यह दोहरी क्रूरता थी। पहले वाइकिंग्स ने उन्हें तोड़ा, फिर चर्च ने उन्हें अदृश्य कर दिया और समाज ने उन्हें भुला दिया। एक नाम और है जो इस दोहरी क्रूरता का सबसे दर्दनाक चेहरा है, सिस्टर बियोनविन। वो लिंडीसफान से नहीं थीं, लेकिन 799 के आयोना हमले में पकड़ी गई थीं। कई साल बाद किसी तरह वो वापस इंग्लैंड पहुंची। उन्होंने अपने पुराने मठ का दरवाजा खटखटाया। उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया। वो दरवाजे के बाहर बैठी रहीं 3 दिन तक। तीसरे दिन एक नई ननंद ने चुपके से उन्हें रोटी दी। बस इतना। इतिहास में बियोनविन का जिक्र यहीं खत्म होता है। वो दरवाजे के बाहर एक औरत जिसने कुछ भी नहीं मांगा था, बस घर मांगा था। वो बंद दरवाजा, वो खाली रास्ता, वो अकेलापन, यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं थी। यह उस पूरे दौर की कहानी थी जिसमें औरतें दोनों तरफ से हारती थीं, दुश्मन की तरफ से भी और अपनों की तरफ से भी। लेकिन इतिहास में एक और परत है जिसे अब तक ठीक से नहीं खोला गया। वो परत है उन वाइकिंग औरतों की जो इन हमलों में शामिल नहीं थीं, लेकिन जिनकी जिंदगी इनसे सीधे जुड़ी थी। जब मर्द समुद्र पर निकल जाते थे तो घर की पूरी जिम्मेदारी औरतों पर आ जाती थी। खेती, बच्चे, व्यापार, फैसले, सब कुछ। नॉर्स समाज में औरतों को कुछ ऐसे अधिकार हासिल थे जो उस दौर के यूरोप में कहीं नहीं थे। वे तलाक ले सकती थीं, संपत्ति रख सकती थीं और खुलकर अपनी बात कह सकती थीं। लेकिन इन्हीं घरों में वे थ्रोल्स आती थीं जो लिंडीसफान और आयोना जैसी जगहों से उठाई गई थीं। कुछ नॉर्स औरतों ने उन थ्रोल्स के साथ इंसानी सलूक किया। कुछ ने उन्हें पढ़ाया, देखभाल की, लेकिन कुछ ने वही किया जो व्यवस्था ने करने की इजाजत दी थी। इतिहासकार डॉक्टर एलेनोर बार्कलॉफ अपनी किताब में लिखती है कि नॉर्स घरों में महिला थ्रोल्स की स्थिति इस बात पर निर्भर करती थी कि उस घर की मालकिन किस तरह की औरत थी। यह एक ऐसा सच है जो असहज करता है। इसमें कोई साफ खलनायक नहीं है, बस एक टूटी हुई व्यवस्था है जिसमें हर कोई अपनी जगह फंसा हुआ है। 793 के हमले के बाद लिंडीसफान को पूरी तरह छोड़ दिया गया। जो भिक्षु बचे थे वे संत कथबर्ट की अस्थियां लेकर भाग गए। अगले 107 साल तक वे इंग्लैंड में भटकते रहे, एक जगह से दूसरी जगह, अपने संत की हड्डियां कंधे पर उठाए। आखिरकार वे डरहम पहुंचे, जहां आज भी संत कथबर्ट की कब्र है। लेकिन उन ननों की कोई अस्थियां नहीं थीं जिन्हें कोई उठाकर ले जाता। उनकी कोई कब्र नहीं थी जिस पर कोई मोमबत्ती जलाता। वे इतिहास के उस हिस्से में दफन थीं जहां सिर्फ खामोशी है, लेकिन खामोशी का भी एक चेहरा होता है। 2018 में डरहम यूनिवर्सिटी के पुरातत्वविदों ने लिंडीसफान के पास एक छोटी सी जगह खोदी। वहां उन्हें 9वीं सदी की हड्डियां मिलीं। उनमें से कुछ महिलाओं की थीं, उम्र 20 से 45 साल के बीच। हड्डियों पर चोट के निशान थे, कुछ अधूरी थीं, जैसे जल्दबाजी में दफनाई गई हों या शायद दफनाई भी नहीं गई थीं, बस छोड़ दी गई थीं। उन हड्डियों के पास न कोई क्रॉस था, न कोई नाम, न कोई पत्थर, बस मिट्टी थी और वक्त था। शोधकर्ताओं ने उस रिपोर्ट का शीर्षक रखा अनआइडेंटिफाइड फीमेल रिमेन्स, लिंडीसफान 9th सेंचुरी, बेनाम 9वीं सदी लिंडीसफान। 3 शब्द और उनके पीछे एक पूरी जिंदगी दफन। बेनाम, यह शब्द जितना छोटा है उतना ही भारी है। लेकिन उन हड्डियों के पास एक सच था। वे औरतें असली थीं। उन्होंने सांस ली थी, सपने देखे थे, प्रार्थनाएं की थीं, और फिर किसी ने उन्हें मिट्टी में दबा दिया, बिना नाम के, बिना विदाई के। लेकिन इतिहास कभी कभी उन जगहों से बोलता है जहां हम सुनने की उम्मीद नहीं रखते।
आइसलैंड के एक पुराने वाइकिंग बस्ती की खुदाई में एक महिला की कब्र मिली जो लगभग 9वीं सदी की थी। उसके साथ दफन थीं कुछ चीजें, एक छोटा लकड़ी का क्रॉस, एक लैटिन अक्षरों वाली अंगूठी और एक टूटी हुई कंघी। जेनेटिक जांच से पता चला कि वह महिला ब्रिटिश द्वीपों से थी, इंग्लैंड या आयरलैंड से उठाकर लाई गई थी। वो एक थ्रोल थी जिसे किसी वाइकिंग की कब्र के बगल में दफनाया गया था, लेकिन उसके साथ जो चीजें थीं वे एक थ्रोल की नहीं थीं। वो क्रॉस, वो अंगूठी, उसने उन्हें सालों तक छुपा कर रखा था, शायद दशकों तक। यही उसकी पहचान थी जिसे उसने किसी को नहीं लेने दी। इतिहासकार इस महिला को अब वेस्टफील्ड्स वुमन के नाम से जानते हैं। उसका असली नाम आज भी नहीं पता, लेकिन उसकी कहानी हमें एक बेहद जरूरी सच्चाई से मिलाती है। इन औरतों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पहचान उन तरीकों से बचाई जो बाहर से दिखते नहीं थे। एक छुपा हुआ क्रॉस, एक चुपके से की गई प्रार्थना, एक बच्चे को सुनाई गई कहानी, यही उनका प्रतिरोध था। और यह प्रतिरोध किसी तलवार से कम नहीं था। और एक और सच जो इस पूरी कहानी को एक नई रोशनी देता है, वाइकिंग्स के लगातार हमलों ने यूरोप को बदल दिया। चर्च ने अपनी कमजोरी महसूस की और राजाओं से मदद मांगी। राजाओं ने सेनाएं बनाई, किले बनाए और धीरे धीरे यूरोप की पूरी सामंती व्यवस्था जो आने वाली सदियों तक चली, उसकी एक बड़ी वजह यही वाइकिंग हमले थे। यानी लिंडिस्फान की उस सुबह ने सिर्फ एक मठ नहीं तोड़ा, उसने यूरोप के इतिहास की दिशा बदल दी। और उस दिशा को बदलने में उन ननों का दर्द भी शामिल था, चाहे इतिहास ने इसे माना हो या नहीं। आज लिंडिस्फान पर एक छोटा सा संग्रहालय है। वहां वाइकिंग हमले के बारे में जानकारी है, हमले की तारीख है, अलकविन के पत्र का जिक्र है, लेकिन उन नन्नों के बारे में एक भी पूरी प्रदर्शनी नहीं है, एक भी नाम दीवार पर नहीं है। संग्रहालय के बाहर एक पत्थर है जिस पर लिखा है उन लोगों की याद में जिन्होंने दुख झेला। कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई कहानी नहीं, लेकिन शायद यही वो जगह है जहां हम आज उनके लिए कुछ कर सकते हैं। उनकी कहानी सुनकर, उनका नाम लेकर, उन्हें याद करके, क्योंकि याद करना ही वो एकमात्र तरीका है जिससे हम उन्हें उस मिट्टी से, उस खामोशी से, उस बेनामी से वापस ला सकते हैं। सिस्टर अल्फ्लैट जो बिना किसी निशान के गायब हो गई, सिस्टर क्वेंथ जो एक बंद दरवाजे के सामने घंटों रोती रहीं, सिस्टर बियॉनविन जो अपने ही घर के बाहर 3 दिन बैठी रहीं, हिल्दिगुन जिनका क्रॉस छीन लिया गया लेकिन जिन्होंने आसमान की तरफ देखना नहीं छोड़ा, और वो वेस्टफील्ड्स वुमन जिसका नाम आज भी नहीं पता, लेकिन जिसने अपनी पहचान एक छुपे हुए क्रॉस में जिंदा रखी। ये सब काल्पनिक नहीं है, ये असली थी। इनका खून असली था, इनका दर्द असली था और इनकी जिद भी असली थी। इतिहास ने उन्हें बेनाम रखा, लेकिन हम उन्हें बेनाम नहीं रहने देंगे। 793 की वो सुबह सिर्फ एक तारीख नहीं है, वो एक आईना है जो दिखाता है कि जब व्यवस्थाएं टूटती हैं तो सबसे पहले वे लोग टूटते हैं जिनके पास सबसे कम ताकत होती है। लेकिन वो आईना यह भी दिखाता है कि टूटना और हारना एक बात नहीं है। उन औरतों ने अपनी आत्मा को बचाए रखा, उन तरीकों से जो दुनिया को दिखते नहीं थे। और आज जब हम उनकी कहानी सुनते हैं तो हम उस प्रतिरोध को जिंदा रखते हैं। इतिहास के अंधेरे कोनों में बहुत सी ऐसी कहानियां दबी हुई हैं, बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्हें किसी ने याद नहीं रखा, बहुत सी ऐसी आवाजें हैं जिन्हें जानबूझकर दबाया गया। हम वही आवाजें उठाते हैं, हम वही कहानियां सुनाते हैं, क्योंकि सच को छुपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहें जो इतिहास ने दबाई है और जो किताबों में नहीं मिलती, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी भी उतनी ही जरूरी है और उतनी ही अनसुनी।